नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और गायिका जय श्री शांताराम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री शांताराम। जी हाँ दोस्तों, इनका वास्तविक नाम है जय श्री कामुलकर। हिंदी और मराठी फिल्मों की अभिनेत्री और गायिका भी थी। निर्माता, निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम की दूसरी पत्नी जयश्री मूल रूप से कोरगांव पेडणे की रहने वाली है। उनका घर कामोलवाड़ी में है। जयश्री का जन्म 4 मार्च 1921 को बॉम्बे प्रेसिडेंट्स, महाराष्ट्र, भारत में हुआ। 10 साल की उम्र में उनकी चाचा उन्हें मुंबई ले आए। बाद में जयश्री ने श्री कृष्ण राव से गायन और संगीत की शिक्षा ली। रिकॉर्ड कंपनी यंग इंडिया ने उनके संगीत एल्बम का निर्माण किया था। संगीत और अभिनय में भी वे निपुण थीं। शुरुआत में उन्होंने गुजराती थिएटर में एक बाल कलाकार के रूप में अपना काम शुरू किया। बाद में उन्होंने चंद्रराव मोरे, नंद कुमार, माझी लड़की जैसी कुछ फिल्मों में भूमिका निभाई। जयश्री जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बनी फिल्म शेजारी में काम किया। उन्होंने वी शांताराम जी की शकुंतला, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, दहेज, परछाई, मेहंदी, दीदी, नया संसार, हैदर अली, अपने पराये जैसी फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ बहुत लोकप्रिय रही। 1943 में आई फिल्म शकुंतला मुंबई में लगातार 2 साल तक चली थी। दोस्तों, जयश्री की आवाज शेजारी के गाने लख लाख, चंदेरी, तेजाची न्यारी दुनिया और दिवाली दिवाली आली हसत में दिखाई दी। वी शांताराम की पहली शादी वेमला बाई से हुई थी। दोस्तों, अगर आप वी शांताराम जी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, उनका बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया मैंने। वी शांताराम की पहली शादी वेमला बाई से हुई थी। उनके 4 बच्चे थे, उनमें से एक का नाम प्रभात था। वी शांताराम जी ने 22 अक्टूबर 1941 को जयश्री से शादी की। उनके 3 बच्चे हुए, अभिनेत्री राजश्री, किरण और तेजश्री। बाद में शांताराम जी ने अभिनेत्री संध्या से शादी की, जिन्होंने 2 आंखें 12 हाथ, जनक जनक पायल बाजे, नवरंग, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली और सहरा जैसी फिल्मों में काम किया। 13 नवंबर 1956 को शांताराम और जयश्री का तलाक हो गया। 30 जून 1990 को शांताराम जी का निधन हो गया। जयश्री तब उनके अंतिम संस्कार में मौजूद थी। आज उनके बेटे किरण शांताराम फिल्म स्टूडियो का काम देखते हैं। वो मुंबई के शरीफ भी थे। उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया। बेटी राजश्री अमेरिका में रहती है। उन्होंने गीत गाया पत्थरों और कुछ अन्य हिंदी फिल्मों में नायिका की भूमिका निभाई। जयश्री की मृत्यु 19 अक्टूबर 2004 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। दोस्तों, पहले संगीत नाटक का बोलबाला था और बाद में जब बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो कलाकारों को इस क्षेत्र में कदम रखने से पहले कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। जैसे अगर उन्हें नाटक में काम करना है तो उन्हें गाना आना चाहिए। उस दौर में कलाकारों के लिए संगीत का ज्ञान अनिवार्य था और बाद में कई कलाकारों को फिल्मों में काम करने का इसका फायदा भी मिला। 1930 और 40 के दशक में कलाकार अपनी भूमिकाओं के लिए खुद ही गीत गाते थे। इनमें से कई ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां शामिल हैं जिन्होंने एक साथ कला के इस विविध रूप को पूरे मन से समझाया और उन्हें बखूबी निभाया। इन्हीं में से एक थी जयश्री कामुलकर, जिन्हें हम जयश्री वी शांताराम के नाम से जानते हैं। जयश्री कामुलकर का बचपन गोवा के कोरेगांव में बीता। उनके चाचा उन्हें 10 साल की उम्र में मुंबई ले आए। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, उनकी चाचा की मंशा यही थी कि जयश्री अपनी मधुर आवाज के दम पर कला के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करे।
जयश्री कामुलकर शुरू से ही सुर और लय का मतलब जानती थी, इसलिए उन्होंने गायन में निपुणता हासिल करने के लिए संगीत का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। महज 14 साल की उम्र में उनके अभिनय कौशल को देखते हुए उन्हें गुजराती रंगभूमि से आमंत्रण मिला और बाल कलाकार के रूप में ही उनका नाम मंच पर छा गया। यहीं से मनोरंजन माध्यम में उनके करियर की असली शुरुआत हुई। उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार मास्टर कृष्ण राव से गायन और संगीत की शिक्षा ली। अभिनय और संगीत तथा रंगमंच के अनुभव के सम्मिश्रण के कारण जयश्री कामुलकर को चंद्रराव मोरे, नंद कुमार, माझी लड़की जैसी फिल्मों में एक के बाद एक बेहतरीन भूमिका मिली। इसके चलते ही उनका परिचय उस समय के प्रसिद्ध निर्देशक केशवराव घायबर। जहाँ दोस्तों केशवराव घायबर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है। दारा साहब से भी हुई। जयश्री के अभिनय को विविध आयाम मिले। इसी समय प्रभात फिल्म कंपनी का उदय हुआ और कई फिल्मों को समूची दुनिया भर में सराहना मिली, क्योंकि नई चुनौतियां और लीक से हटकर विषय प्रभात की फिल्मों की विशेषता थी। ऐसे ही एक अनोखे निर्माण की फिल्म शेजारी कहा जा सकता है। हिंदू मुसलमान एकता का संदेश देने वाली ये फिल्म अपने सशक्त कहानी, बेहतरीन संगीत और सभी कलाकारों के जीवंत अभिनय के कारण सुपरहिट रही। इस फिल्म में जयश्री को केंद्रीय नायिका की भूमिका मिली। इसमें उन्होंने एक ग्रामीण और हिंदू लड़की की भूमिका बखूबी निभाई। इस फिल्म में उन्होंने 2 गाने लाख लाख चंदेरी, तेजाची न्यारी दुनिया और दिवाली दिवाली आली असद भी गाए। 1948 में प्रभात कंपनी बंद होने के बाद वी शांताराम ने मुंबई में राजकमल स्टूडियो की स्थापना की। राजकमल की शकुंतला, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, दहेज, परछाई, सुबह का तारा जैसी फिल्में भी लोकप्रिय रही। नए विषय, नई तकनीक वाली ऐसी फिल्मों में जयश्री का अभिनय भी देखने को मिला। चाहे वो कमल है मेरे सामने गाते हुए कमल के पत्ते पर क्या लिखूं इस बात को लेकर झिझकने वाली शकुंतला हो, या मैं हूं नन्ही नई दुल्हन कहने वाली नई नायिका चिंगलन। दर्शकों ने भी जयश्री की फिल्मों को सराहना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों फिल्मों में उन्होंने विपरीत भूमिका निभाई। इसके बाद भी जयश्री ने मेहंदी, दीदी, नया संसार, हैदर अली, अपना पराया, दर्शन माला और कई अन्य हिंदी और मराठी फिल्मों में सशक्त भूमिका निभाई। वी शांताराम से शादी के बाद भी जयश्री शांताराम फिल्मों और थिएटर में सक्रिय रही। उनके 3 बच्चे हैं, जैसे कि बता चुका हूं, राजश्री, तेजश्री और किरण शांताराम। ये आज तक अपने माता पिता के कलात्मक विरासत को जारी रखे हैं। दोस्तों, जयश्री जी की फिल्मों के नाम: शकुंतला 1947, इसमें वो शकुंतला बनी थी। शेजारी 1941, दहेज 1950, परछाई 1952। जयश्री जी ने 18 गाने गाए। 1944 में शकुंतला और 1950 में दहेज। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी। इन तीनों फिल्मों में उन्होंने 18 गाने गाए। जयश्री शांताराम जी की मृत्यु 22 अक्टूबर 2004 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जयश्री शांताराम के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।